बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बेकरी से भी ज़्यादा मज़ेदार और सॉफ़्ट मिनी चॉकलेट कप केक्स। ये बिल्कुल पिक फ्रीन्स जैसे लेकिन उससे भी ज़्यादा सॉफ़्ट, फ्लफ़ी और चॉकलेटी बनते हैं। पार्टी ट्रीट हो या टी टाइम या फिर बच्चों के लंच में देना हो, सब के लिए परफेक्ट हैं। ये कुकर में भी बना सकते हैं, देगचे में भी और ओवन में भी बहुत ही आसानी से बनते हैं, बहुत मज़ेदार। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कुकर को प्री हीट होने के लिए रख दिया है और ओवन को मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख दिया है। लाइनर्स मैंने सेट करके रख दिए हैं। यहाँ पे मैंने एक कप में जो है वो गर्म पानी ले लिया है और उसमें हाफ़ कप ये पानी है और उसमें 1 टीस्पून मैंने कॉफ़ी का डाल दिया है और ये मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और इसको मैंने अभी रख देना है। यहाँ पे मैंने आधा कप दूध ले लिया है और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून सिरका डाल के मिक्स करके रख दिया है। अब हम आते हैं जो है वो ड्राई मिक्स की तरफ। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा ले लिया है और उसमें मैंने 1 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर का, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा का, हाफ़ कप कोको पाउडर डाल दिया है और इसको मैं जो है वो मिक्स करके इसको मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके तो इसको मैंने रख देना है। ये मैदा और कोको पाउडर छाना हुआ है। चुटकी भर मैंने इसमें नमक का डाल दिया है और इसको मैंने मिक्स कर दिया है और इसको मैंने रख दिया है साइड पे। और अब मैं इसको वेट इंग्रेडिएंट्स बनाऊंगी। तो 2 मैंने बड़े साइज़ के अंडे ले लिए थे, ये रूम टेम्परेचर पे थे और इसमें मैंने आधा कप इसमें मैंने आधा कप सफ़ेद चीनी का डाल दिया है और इसको मैं बीट कर रही हूँ। यहाँ पे आधा कप ब्राउन शुगर जाएगी, ब्राउन शुगर और आधा कप ब्राउन शुगर जाती है और आधा कप चीनी वाइट शुगर जाती है और इसको बीट कर लेना है। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का डाल दिया है और इसको इतना बीट करना है कि ये फ्लफ़ी हो जाए। अब मैं इसमें ड्राई जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसको हल्के हाथों से फ़ोल्ड करना है। इसको मैं हल्के हाथों से फ़ोल्ड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने मिक्सचर ड्राई जो है वो डाला है, सारा नहीं डाला। यहाँ पे मैंने जो बटर मिल्क बनाया था वो शामिल कर दिया है और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, फ़ोल्ड कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने जो बाकी का ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे वो भी डाल दिए हैं और ये सारा अब मैं इसको मैंने मिक्स कर दिया है, फ़ोल्ड कर रही हूँ इसको मैं। यहाँ पे मैंने ये हाफ़ कप हॉट कॉफ़ी का डाल दिया है। अगर हॉट कॉफ़ी ना डालना चाहें तो गर्म पानी डाल दें। आधा कप ये बैटर जो है वो थोड़ा रनी होगा, ये ज़्यादा अच्छा है। कप केक के लाइनर्स में मैंने 2/3 हिस्सा जो है वो फिल कर दिया है और बेक होने के लिए ओवन में रख दिया है और दूसरी प्लेट जो है वो मैंने कुकर में रख दिया है। यहाँ पे मैंने एक बर्तन में क्रीम डाल दी है और इसको सिर्फ जस्ट गर्म करना है, बॉयल नहीं करना। और इसमें मैंने 150 ग्राम डार्क या मिल्क चॉकलेट को क्रश करके जो है वो डाल दिया है। 2 मिनट के लिए इसको सेट होने के लिए रख देना है और इसके बाद इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून मैंने शहद का डाल दिया है। शहद या फिर शहद डालें या मक्खन डालें, इससे गनाश जो है बहुत ग्लॉसी बनती है। ये एक इसको ग्लॉसी बनाने के लिए इसकी एक ट्रिक है। इसको मैंने मिक्स करके तो इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे रख देना है ठंडा होने के लिए। इधर से इसको चेक करते रहना है, 10 मिनट के ऊपर इसको चेक करना है। ये बहुत जल्दी बेक हो जाते हैं। मिनी कप केक्स हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त से बेक हो गए हैं। और जो कुकर वाले थे उनको भी मैंने 10 मिनट पे चेक कर लिया था, हल्की आंच पे रखा था। अब इसमें मैंने एक स्ट्रॉ की मदद से जो है इनके अंदर होल कर लिया है।
और इसके अंदर जो है मैंने ये गनाश फिल कर दिया है। ये मेरा हाथ जो है वो कुकर को लग गया था तो ये टेढ़े हो गए हैं, वरना बिल्कुल अच्छे बिल्कुल सही बेक हुए हैं। और यहाँ पे मैंने इनके अंदर फिलिंग कर दी है और चम्मच की मदद से इनके ऊपर भी जो है वो चॉकलेट गनाश स्पून की मदद से डाल दिया है। ये मज़ेदार से वो जो कपकेक्स हैं बन गए हैं, बहुत ही फ्लफ़ी और चॉकलेटी हैं। इनको अगर आप रूम टेम्परेचर पे रखना हो तो एयर टाइट बॉक्स में 2 दिन के लिए रख सकते हैं। ज़्यादा लंबे अरसे के लिए रखना हो तो फ्रिज में रखें और जब इस्तेमाल करना हो तो रूम टेम्परेचर पर लाएं। अगर कपकेक सॉफ़्ट बनाने हैं तो ऑयल इस्तेमाल करें, बटर से सॉफ़्ट नहीं बनते। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।